नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने। आज के इस वीडियो में हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं वो बिज़नेस जो है बहुत ही कमाल का बिज़नेस है और वो आज की डेट में जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इस चीज़ की जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूँ उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग जो है आजकल आपको हर दूसरे घर में ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये जो है लोगों के शौकिया तौर पर भी लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है इस प्रोडक्ट को लोग जो है काम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रोडक्ट के रिपेयरिंग का काम आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको करना है तो उस प्रोडक्ट के रिपेयरिंग का काम आपको कैसे शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरह के जगह पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, वगैरह वगैरह सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन से प्रोडक्ट की रिपेयरिंग हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के रिपेयरिंग के बिज़नेस के बारे में, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के रिपेयरिंग के काम के बारे में। अब देखिए, आप जो हैं खुद ही ये चीज़ देख रहे होंगे कि आप अगर एक फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, एक मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल दुकान जो है, कहीं पर भी आप जाते हैं या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप देखेंगे आज की तारीख में पहली चीज़ अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखें तो ज़्यादातर हर दुकान में, हर ऑफिस में जो है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का यूज़ हो रहा है हर तरह के काम के लिए, चाहे वो डेटा एंट्री के लिए, चाहे वो बिल बनाने के लिए, चाहे वो किसी और काम के लिए। लेकिन हर एक ऑफिस में, हर दुकान में, हर जगह पे आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही आपको जो है आज की तारीख में ज़्यादातर आपको लोगों के घरों में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते लोग पाए जाएंगे। हर किसी के घर में है, ज़्यादातर लोगों के घर में है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। तो एक तो ये पर्सनल यूज़ के लिए भी लोग लेते हैं, घर में यूज़ करते हैं। दूसरा, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिल रहा है, ऑफिस वगैरह में, दुकानों वगैरह में, हर जगह पे। तो अब जब इतने तमाम जगहों में लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जब यूज़ हो रहा है, जब उनका डेली काम हो रहा है, उन पे डेली काम किया जा रहा है, तो वो जितना ज़्यादा यूज़ होगा ख़राब भी होगा, किसी न किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम भी आएगी। तो अब जब प्रॉब्लम आएगी तो लोग जो है उसे बनाएंगे और बनाने के लिए उनको रिपेयरिंग जो करते हैं लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, उनके पास ही लेकर जाना होगा, तभी तो वो बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरू में ही कि जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रेंडिंग में है, उसका डिमांड बहुत अच्छा है और वो कल भी डिमांड में था, आज भी डिमांड में है और कल भी डिमांड में रहेगा और इनफैक्ट उसका डिमांड और बढ़ेगा। यही चीज़ है, लैपटॉप या डेस्कटॉप के रिपेयरिंग का काम आपको करना है। अब ये तो आप समझ गए कि आपको काम क्या करना है, बिज़नेस क्या करना है। अब आपको ये बताते हैं कि इस तरह के बिज़नेस को आप कहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर सही रहेगा, किस तरह के लोकेशन में सही रहेगा, ताकि आप अच्छा जो है कम टाइम में ग्रो कर पाएँ, अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएँ। तो देखिए, एक तो ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी मेन रोड के किनारे पे आपको जो शॉप वगैरह है वो रेंट पे लेना होगा और वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेन मार्केट जो है वहाँ पर भी, किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी आप चाहें तो ऐसे किसी भी लोकेशन में जहाँ आपको लगता है कि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस तरह के एरिया में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा दुकान अच्छा चलेगा। साथ ही आप ऐसे लोकेशन पर भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप का शोरूम है, जहाँ पर नया फर्स्ट हैंड लैपटॉप या फर्स्ट हैंड डेस्कटॉप जो है वो बिकता है। उसके आसपास भी अगर आप रिपेयरिंग सेंटर इसका खोल देते हैं ना, लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, तो वैसे लोकेशन पर भी ये बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरह के लोकेशन में आपको ये स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको एक शॉप चाहिए होगा, मीडियम साइज़ का हो, बड़ा साइज़ का हो, छोटा साइज़ का हो, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आपको एक शॉप रेंट पे लेना होगा और फिर वहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही शॉप के साथ साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, औज़ार चाहिए, सामान चाहिए, जो भी आप कह लीजिए। देखिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, इनको रिपेयर अगर करना है ना तो छोटे छोटे पार्ट्स लगेंगे, साथ ही कुछ बड़े पार्ट्स लगेंगे। इसके कई तरह के पार्ट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक इसके छोटे बड़े मिलाकर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक माउस है, कीबोर्ड है, अंदर इसके और भी बहुत सारे किट वगैरह हैं, बहुत सारे छोटे बड़े सर्किट हैं, न जाने कितने पार्ट्स हैं। तो आपको जो है इन तमाम पार्ट्स को अपने पास रखना होगा, तो इनको आपको ख़रीदारी करनी होगी और उसके बाद आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, यानी कि कोई रिपेयर करने आता है,
तब आप देखते हैं उसे खोल कर कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और आप देखते हैं कि आपने कुछ सामान तो ख़रीदा हुआ है स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस को, तो वो सामानों में से उसमें कुछ लगने वाला है क्या? अगर लग जाता है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उस आपके पास जो है उसमें जो पार्ट्स लगने वाला है वो आपके पास नहीं है, तो वो आप तुरंत जाके ख़रीद भी सकते हैं, पहले से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप तुरंत जाके ख़रीदिए, ख़रीद के लाइए, उसको लगाइए, लगाने के बाद फिर उसे रिपेयर करके आगे दे दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक बेसिक लिस्ट बनाकर तमाम चीज़ों का वो आप पहले से ख़रीद के स्टॉक में रख भी सकते हैं। आप दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये भी है कि आपको बनाने आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको बनाने आना चाहिए। अब अगर आपको बनाना आता है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बनाना नहीं आता, आप चाह रहे हैं कि पहले मैं सीख लूँ कहीं से, उसके बाद स्टार्ट करूँ, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं किसी को काम पे रख सकता हूँ, किसी को हायर कर सकता हूँ, कोई जिसे कारीगर जिसे ये काम आता है वो बनाएगा मेरे लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी तरीका आज़मा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि मेन बात पे कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा है कि आप जिस तरह के लेवल पे स्टार्ट करेंगे उस तरह के लेवल पे आपको पैसा खर्चा करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे 10-20 हज़ार में छोटे से शॉप में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके आप इसे एक अच्छे खासे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपके पास बजट है, जैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसमें जो है आपको प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा। देखिए, एक्यूरेट ये बता पाना ये किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब आप जहाँ पर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर किस तरह का लोकेशन पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका शुरुआती जो इनकम है वो किस तरह का रह रहा है, कितने दिन भर में आपको जो है काम मिल रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब एक्यूरेट में अगर बता दूं, कैसे संभव होगा? संभव नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि एक दिन के आप 5,000 कमा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास जिस तरह का शुरुआती समय से, जिस दिन से आपने पहले दिन से जब शुरू किया है, उस दिन से लेके धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ रहे हैं इस बिज़नेस में, तो आपको पहले दिन से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने रिपेयर आप कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कितना कर रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा। अब एक चीज़ मार्जिन मैं आपको बता सकता हूँ, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई एक छोटा मोटा मीडियम साइज़ का कोई रिपेयरिंग का काम आता है, उसमें 300, 400, 500 रुपये का आपको इनकम होता है। कोई बड़ा रिपेयरिंग का काम आता है जिसमें 1000, 1500 का इनकम होता है। इसी तरह से छोटा बड़ा रिपेयरिंग का काम मिलाकर दिन भर में आपको अच्छा खासा अगर काम मिलता रहता है पर डे, तो आप पर डे जो है एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। एक्यूरेट बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि अच्छा इनकम आप कर लेंगे। सब कुछ निर्भर करता है कि दिन भर में आपके पास कितने ऑर्डर्स आते हैं रिपेयरिंग के, और छोटे हैं या बड़े हैं ये उस पर भी निर्भर करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि शुरुआत में आपको कम देखने को मिलेगा अगर प्रॉफिट मार्जिन, तो धीरे धीरे जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे आपका काम लोगों को दिखना शुरू होगा। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे रेट पे काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स जो है, अच्छे जो चीज़ है उसमें आप लगाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह, पार्ट्स वगैरह जो आप उसको बनाएंगे, वो पार्ट्स अच्छे देंगे तो आपका नाम होगा। आप अच्छे पार्ट्स भी लगा रहे हैं, अच्छा सर्विसिंग भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रेट पे काम करके दे रहे हैं, तो आपका नाम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, ये जो चीज़ें हैं इसको रिपेयर करने का काम जो है आप स्टार्ट करके आप ये मान सकते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने की राह की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है लाखों रुपए महीने के कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप शुरुआत से ही ये मान के चलिएगा कि भाई पर डे का जितना ऑर्डर रिपेयरिंग का काम जितना आपको मिलता जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से प्रॉफिट आपको दिखता जाएगा। एक्यूरेट मैं ये नहीं कहने वाला कि आपको 50,000 महीने का कमाने को मिलेगा, 1 लाख कमाने को मिलेगा, 10-20 हज़ार कमाने को मिलेगा, ये नहीं बता सकता। वो तो काम के ऊपर, कितना काम आपको मिल रहा है उसके ऊपर पर डे का इनकम जो है वो निर्भर करता है। तो भी एक चीज़ है कि आप देखेंगे, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आसपास में, उस एरिया में, उस शहर में, उस गांव में, कि जो भी ये काम करते हैं वो अच्छा कमाई तो कर जाते हैं, अच्छा इनकम वो निकाल लेते हैं अपना। पर डे कह लीजिए या पर मंथ कह लीजिए, उनका इनकम अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, इसमें आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा।